माइनक्राफ्ट का ओवरवर्ल्ड का फार्डलैंड तुमने कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा। माइनक्राफ्ट का ऑफिशियल नेदर का फार्डलैंड देखा है, वो कैसा दिखता है। वेल अगर तुम ये चीज़ गूगल पे सर्च करोगे तो बहुत कम स्क्रीनशॉट्स मिलेंगे उस चीज़ के। ज़्यादातर बेडरॉक माइनक्राफ्ट के होंगे या लेटेस्ट वर्जन में जो लोगों ने बनाया वो होगा, लेकिन वो वनीला माइनक्राफ्ट नहीं है। और यही सेम चीज़ यूट्यूब पे भी होती है। इतनी सारी वीडियोज़ हैं और ज़्यादातर क्रिएटर्स ने ओवरवर्ल्ड की फाल्टलैंड के बारे में वीडियो बनाई है। और अगर आप मैकेडन लिखने वाले उससे पहले ये बात सुन लो, मैकेडन ने वनीला माइनक्राफ्ट में फाल्टलैंड नहीं ढूंढा था, उसने माइनक्राफ्ट के अंदर मॉड डाल के वर्ल्ड बॉर्डर हटा दिया था। वनीला माइनक्राफ्ट और मॉडर्न माइनक्राफ्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। वो ओरिजिनल जो चीज़ होती है वो नहीं मिलती हमें मॉडर्न माइनक्राफ्ट में। ओरिजिनल फाल्टलैंड माइनक्राफ्ट के एक स्पेसिफिक वर्जन में एग्जिस्ट करता था, वो था 1.7.3 बेटा में। उस वर्जन में कोई यूट्यूबर इसलिए वीडियो नहीं बनाता क्योंकि उस वर्जन में ना ही तुम भाग सकते हो, ना ही तुम इलाइट्रा पहन के जहाज़ बन सकते हो। और अब कुछ जीनियस लोग बोलेंगे कि हम लोग टीपी तो हो सकते हैं फाल्टलैंड पे, लेकिन नहीं, इस वर्जन के अंदर कमांड एग्जिस्ट ही नहीं करती। और ये रहा इस वर्जन का एक्चुअल फुटेज, मतलब इस वर्जन में देखो क्रिएट वर्ल्ड और सीड के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा। और ये रहा इस वर्ल्ड का गेम प्लेस के अंदर हंगर पार तक एग्जिस्ट नहीं करता था, इतना पुराना वर्जन है ये। लेकिन इसके बावजूद एक आइडिया आता है कि हम लोग एक लेटेस्ट वर्जन से वर्ल्ड बनाएं माइनक्राफ्ट की, और उस वर्ल्ड के अंदर जाके हम लोग फायरलैंड पे टीपी करें और वापस पुराने वर्जन से खोल के उस वर्ल्ड को ज्वाइन कर लें। लेकिन ये चीज़ पॉसिबल नहीं है क्योंकि माइनक्राफ्ट के जो लेटेस्ट वर्जन का टेरेन है और जो 1.7.3 बेटा का टेरेन है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। या तो तुम किसी ज़मीन के अंदर आके सफोकेट होके मर जाओगे या मोस्टली लावे के अंदर स्पॉन होगे और जल के मर जाओगे। और तुम इन सारी सिचुएशंस को एस्केप भी नहीं कर सकते क्योंकि इस वर्जन में क्रिएटिव एग्जिस्ट ही नहीं करता। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि मैंने एक सर्वाइवल से नई वर्ल्ड बनाई, उसके अंदर बहुत ज़्यादा ग्राइंड किया और एक रेस्टोरेंट की मशीन बना दी, इसे पे उड़ा के फाल्टलैंड भेज दिया। लेकिन नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, ऑनेस्ट रहना चाहिए। मैंने क्रिएटिव से टीपी करके बहुत ज़्यादा ट्राई की, बहुत ज़्यादा वर्ल्ड्स ज्वाइन की, सब में मुझे, लेकिन हर बार मुझे नाकामी हुई थी। कभी मैं लावे में जल के मर रहा था, कभी मैं सफोकेट होके, कभी मैं ऊंचाई से गिर के। ऐसे मैंने बहुत दिनों तक ट्राई किया और दिन गुजरते गए। फिर मैंने गिव अप कर दिया क्योंकि मैंने अपने 1-2 महीने लगा दिए थे इस प्रोजेक्ट पे और मेरी मैट्रिक चल रही है तो पढ़ाई के ऊपर भी इफेक्ट पड़ रहा था। लेकिन फिर मुझे याद है मैं कभी गिव अप नहीं करता। मैंने अकेले इतने बड़े बड़े चैलेंज पूरे किए, इतनी बड़ी बड़ी SMPs अकेले डोमिनेट किए, तो मैंने फिर से ट्राई किया और फिर मेरा ये रिएक्शन था। वो मैं वर्ल्ड में आ चुका हूँ। वेट वॉट, क्या वो नेदर फार्डलैंड्स है? ओह माय गॉड भाई, ये नेदर फार्डलैंड्स है। इसकी मुझे गूगल पे भी 1-2 स्क्रीनशॉट मिले थे। ये देखो मेरा प्लेयर भी कैसा चल रहा है, जैसे किसी 5 क्लास के बच्चे ने गेम बनाया। भाई ये नेदर फोर्ट्रेस ऐसा, नेदर फार्डलैंड्स ऐसा दिखता है। भाई मुझे, तुम बिलीव नहीं करोगे मुझे कितनी खुशी हो रही है ढूंढने में, क्योंकि मैं 2 महीने से लग चुका हूँ इस चीज़ों पे और मुझे अब मिल रहा है।